Now the next question here, translate the following sentence in your mother tongue. The first question we must ask ourselves before speak is it true? So here girls, इन दिस ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें, तो इसको मराठी में लिखा हुआ है तो आप इसको उर्दू में कर लेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला सवाल, कुछ भी सवाल करने से पहले हमें उसे चेक करना चाहिए कि वो सही है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क, इज़ इट प्रेजेंट, क्या वो वाकई में खुशी देने वाला है, तो ये आपको सोचना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो आपको खुश करेगा। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, इज़ इट नेसेसरी, क्या वो ज़रूरी है बताना। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर ए मास्टर, ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर ए स्लेव। एक वाइज मैन ने कहा था कि अनस्पोकन वर्ड यू आर ए मास्टर, लेकिन जैसे ही आप स्पोकन वर्ड है तो यू आर ए स्लेव। यहाँ पे मास्टर और स्लेव दो अपोजिट वर्ड्स हैं। The sentence has two pairs of opposites, spoken, unspoken, and master and slave. The contrasting ideas make the sentence more effective. Putting together opposite or contrasting ideas in one sentence is a literary device. It is called antithesis. जब ग्रामर इंग्लिश में जब कोई ज़बान जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ या वर्ड्स को कहा जाए या बताया जाए तो उसको एंटीथीसिस कहते हैं। जैसे उर्दू में हमारा होता है ना, सुबह होती है और शाम होती है, तो सुबह और शाम दो अपोजिट है। तो इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे अपोजिट सेंटेंस एक लाइन में आते हैं, वर्ड्स आते हैं। जैसे गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस, हर एक को कान दो पर आवाज़ सबको मत दो। Man proposes, God disposes. Speak is silver, but silence is gold. Patience is bitter, but it has a sweet fruit. अब यहाँ आप देखेंगे चारों सेंटेंस के अंदर अपोजिट आइडियाज़ या अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो ये आपको इस तरह से और भी एग्जांपल्स ढूंढने हैं जहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ या अपोजिट वर्ड यूज़ करके एंटीथीसिस वाले सेंटेंस बना सकते हैं आप। Now the next question is, we have seen that clauses are the part of sentence and they are classified as a main and subordinate or dependent clause. Dependent clause can be further classified as according to the work they do in the sentence. So उनको following according to the, वो जिस तरह से वो और भी जो dependent clause है उसको और भी हम बांट सकते हैं। पहले जो है सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक तो है पहले सबॉर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट को भी हम और बांट सकते हैं।